हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। दोस्तों, कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि वो यहूदी खराफात के पीछे लग गए जो सुलेमान के अहदे सल्तनत में शयातीन पड़ा करते थे, और सुलेमान ने हरगिज कुफर की बात नहीं की बल्कि शैतान ही कुफर करता था और लोगों को जादू सिखाता था, और इस इल्म के पीछे भी लग गए जो शहर बाबुल में दो फरिश्ते हारूत और मरूत पर उतरा था। वो किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक वो ये ना कह देते कि हम आजमाइश के लिए आए हैं, चुनाचा तुम नाफरमानी में ना पड़ो। लोग इनसे ऐसे इल्म सीखते जिससे मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल सके, लेकिन खुदा के हुक्म के सिवा वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, और कुछ ऐसे मंत्र सीखते जो इनको नुकसान ही पहुँचाते और इनको कोई फायदा ना दे सकते थे। जो शख्स ऐसी चीजें सहर और मंत्र का खरीदार हो, इसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं, और जिस चीजों के एवज उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला वो बहुत बुरी थी। काश वो इस बात को जानते। अगर वो ईमान लेकर आते और परहेजगारी करते तो खुदा के यहाँ बहुत अच्छा सिला मिलता। काश वो इससे वाकिफ होते। अगर बात की जाए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ात अता हुए थे वो हिकमत अलाही के मुताबिक ऐसे अता हुए थे जो जादू और जादूगर की दस्तरस से बाहर थे। मसलन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम सरकश जिन्नों को आपके लिए मुसख्खर कर दिया था, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन जिन्नों से सख्त काम लिया करते थे। हवा आपके लिए मुसख्खर की गई थी जो आपके महीनों के सफर को कुछ ही देर में आपकी मंजिल पर पहुँचा देती थी। अगर परिंदों की बात की जाए तो परिंदे भी आपके लिए मुसख्खर थे और आप इन परिंदों से काम लिया करते थे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए तो इन शैतान यहूदियों ने कहना शुरू कर दिया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब कुछ जादू के जोर पर किया करते थे, और दलील के लिए ये कहा करते थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में जादू की बेशुमार किताबें मौजूद हैं। गोया जो काम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस फितने के सदेबाप के लिए किए थे, इन यहूदियों ने इस फितने को इनकी सल्तनत की बुनियाद बनाकर एक मकरूह इल्जाम आयद कर दिया। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस फितने की तरदीद करते हुए फरमाया कि ये कुफर का काम सुलेमान ने नहीं किया था बल्कि इन शैतान लोगों ने किया था जो जादू सीखते और सिखाते थे। हारूत और मरूत के किस्से की बात को आगे बढ़ाने से पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हारूत और मरूत इन दोनों फरिश्तों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल यहूद की आजमाइश के लिए भेजा था। बाबुल शहर जहाँ आजकल कुफा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हारूत और मरूत को पीरों और फकीरों के रूप में नाजिल फरमाया। जब यहूदियों को इन फकीरों की आमद का इल्म हुआ तो वो फौरन से इनकी तरफ रुजू करने लगे। इन फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि तुम्हारे पास कोई शख्स जादू सीखने के लिए आए तो पहले इसको खबरदार कर देना और कहना ये एक गलत काम है और हम सिर्फ तुम्हारी आजमाइश के लिए आए हैं, लिहाजा तुम इसका इर्तिकाब मत करो, और अगर फिर भी कोई सीखने पर जोर दे तो इसको सिखा देना। चुनाचा जो लोग भी इनके पास जादू सीखने के लिए आते तो फरिश्ते इनको पूरी तरह से खबरदार करते, लेकिन वो लोग कुफर के कामों से बाज ना आते और सीखने पर इसरार करते, और ऐसे मंत्र सीखने वालों का फरिश्तों के पास रश लगा रहता। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि महज ये एक किस्सा है या फिर हकीकत। हजरत इब्ने इब्बास और दीगर मुफस्सिरीन से रवायत है कि हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में लोग बहुत बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने जब ये देखा तो बारगाह इलाही में अर्ज की कि ये इंसान बहुत बदकार है और ये तेरी खिलाफत के लायक नहीं, इसलिए इंसान को मनसबे खिलाफत से उठा दिया जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों को जवाब दिया कि इंसान में गुस्सा और शहवत है और इसी वजह से वो गुनाह के काम करता है, और यही चीज फरिश्तों को दे दी जाए तो वो भी गुनाहगार हो जाएंगे। तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि हम कभी भी गुनाह के करीब नहीं जाएंगे, ख्वाह कितना गुस्सा और शहवत क्यों ना हो। चुनाचा हारूत और मरूत जो कि परहेजगार थे मुंतखिब हो गए। इनको गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबल में उतार दिया गया और कहा गया कि तुम दोनों काजी बनकर लोगों के दरमियान फैसले किया करो और शाम को दोबारा आसमान पर आ जाया करो। वो फरिश्ते कुछ अरसा तक यूं ही आते जाते रहे। इतने में इनके अदलो इंसाफ का चर्चा आम हो गया और बहुत सारे मुकदमात इनके पास आना शुरू हो गए। एक दिन एक खूबसूरत औरत इनके पास अपने शोहर का मुकदमा लेकर आई। ये फरिश्ते इस औरत को देखते ही इस पर आशिक हो गए और इसके साथ बदअमली की ख्वाहिश की। तो इस औरत ने कहा कि तुम्हारा और मेरा दीन अलग है और मेरा शोहर बहुत गैरतमंद है, अगर इसको पता चल गया तो वो मुझको कत्ल कर देगा। अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो पहले मेरे शोहर को कत्ल करना होगा और उसके बाद जिस खुदा की मैं पूजा करती हूँ इसको सजदा भी करना होगा। उस औरत की शर्त सुनकर दोनों फरिश्तों ने इनकार कर दिया। वो औरत तो वहाँ से चली गई, लेकिन इन दोनों फरिश्तों के दिल में इश्क की आग भड़का गई। इन दोनों ने कुछ दिन तक तो सब्र कर लिया, लेकिन एक रोज मजबूर होकर मुलाकात के लिए पैगाम भिजवा दिया। उस औरत ने फौरन ही इन दोनों को मिलने के लिए बुलवा लिया। जब ये दोनों फरिश्ते वहाँ पर पहुँचे तो वो औरत खूब बनाव सिंगार कर बैठी थी। इस औरत ने फरिश्तों से कहा कि मुझे पता चला है कि तुम दोनों इसमें आजम जानते हो, अपनी ख्वाहिश के असूल के लिए मुझे ये इसमें आजम बताओ या फिर इस बुत को सजदा
सजदा करो या फिर मेरे शौहर को कत्ल करो या फिर इस शराब को पी लो। दोनों फरिश्तों ने सोचा कि इसमें आजम राजे इलाही है, इसको फाश नहीं किया जा सकता और बुत को सजदा करना और किसी को कत्ल करना गुनाह कबीरा है, इसलिए तुम शराब लेकर आओ, हम शराब पी लेते हैं। जब वो दोनों फरिश्ते शराब पीकर मदहोश हो गए तो इस औरत ने इन दोनों से बुत को सजदा करवाया और फिर अपने शौहर को कत्ल करवा दिया और इसके बाद इसमें आजम जानकर सूरत बदल कर आसमान पर पहुंच गई। दूसरी जानिब जब हारूत और मरूत को होश आया तो वो इसमें आजम भूल चुके थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से बहुत दूर रहता है, लेकिन ये दोनों तो मेरी बारगाह में हाजिर होते थे, लेकिन फिर भी शहवत की वजह से गुनाह कर बैठे। इंसान से गुनाह होता है तो इसमें ताजुब की क्या बात है। ये सुनकर तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इतराफ किया और इंसानों के लिए लान तन करने के बजाय इंसानों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करने लगे। इसके बाद दोनों फरिश्ते हारूत और मरूत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए और अल्लाह के हुजूर माफी की दरख्वास्त की। आपने दोनों के लिए दुआएं मग़फ़िरत की, जिसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इन दोनों को इख्तियार हासिल है, चाहे दुनियावी अजाब कबूल कर ले या फिर आखिरत का। इन दोनों ने सोचा कि दुनियावी अजाब एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरत का अजाब ना खत्म होने वाला है, इसीलिए इन दोनों ने दुनियावी अजाब कबूल कर लिया। चुनाचा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि इन दोनों को जंजीरों में जकड़कर बाबल के कुएं में उल्टा लटका दिया जाए। इस कुएं में आग जल रही है और फरिश्ते बारी बारी इन पर कोड़े बरसाते रहते हैं। प्यास की शिद्दत की वजह से इन दोनों की जुबानें बाहें को लटक रही हैं और ये अजाब इन पर क़यामत तक जारी रहेगा। बगदाद से जनूब की तरफ 55 मील के फासले पर एक कुआं मौजूद है, जिसका कतर 3 फीट के करीब बताया जाता है। इसमें कंकर फेंकने से पता चलता है कि इसमें पानी मौजूद है। कहा जाता है कि इसमें इन दोनों फरिश्तों हारूत और मरूत को उल्टा लटकाया हुआ है और क़यामत तक यहीं लटके रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे इसी तरह के एक जबरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।